भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म, कौन धर्म? हाँ, नहीं, ठीक है, शैव धर्म कहा जाता था। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है शिव के लिए। ठीक है, आगे लिखेंगे। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति, भूपति आदि कहा गया है। लिंग पूजा का लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा वर्णन मिलता है। फिर लिखेंगे रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय तारंडक में मिलता है।
इसको मिटाए। लिखेंगे पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन संप्रदाय है। जिसके संस्थापक लकुलिश थे। जिसके संस्थापक एक मिनट, जिसके संस्थापक लकुलिश थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। कौन थे? जो भगवान शिव के अठारह अवतारों में से एक माने जाते हैं। पाशुपत के अनुयायियों को पाशुपत के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। पेपर में आ चुका है ये। कौन? पंचार्थिक। परीक्षा में पूछा हुआ है। लिखेंगे श्रीकर पंडित नहीं, उसी में पंडित सबसे प्रसिद्ध पाशुपत थे। सबसे प्रसिद्ध पाशुपत थे। प्रसिद्ध पाशुपत थे। देखिए अभी हम लोग पढ़े किस संप्रदाय के बारे में? पाशुपत। अब ये पहला है, अब दूसरा लिखेंगे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप लोग कापालिक संप्रदाय। कापालिक कौन संप्रदाय? कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कौन थे? भैरव। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल था। कहाँ था? श्रीशैल है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा लिंगायत। तीसरा क्या है?
लिंगायत संप्रदाय। कौन संप्रदाय? लिंगायत। इसमें लिखेंगे यह संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित है। कहाँ? दक्षिण भारत। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम क्या कहा जाता है? जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिव की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय के लोग शिव की पूजा करते हैं। चौथा लिखेंगे कालामुख संप्रदाय। चौथा है कालामुख संप्रदाय। ठीक है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते हैं। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते हैं और साथ में ही शरीर पर चिता की भस्म को मलते हैं और शरीर पर चिता मतलब जो जला के चले जाते हैं उसका जो राख होता है। हाँ, चिता और शरीर पर चिता की भस्म को मलते हैं। शरीर पर जो है चिता की भस्म को क्या करते हैं? मलते हैं। कौन सा संप्रदाय? कालामुख संप्रदाय। कौन मुख? कालादाय। हाँ, और ये सब किसके उपासक है? शैव के। पांचवा नाथ संप्रदाय। इसकी स्थापना जो है मत्स्य नरेंद्र नाथ ने की थी। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार बाबा गोरख
नाथ गोरखनाथ के समय हुआ। बाबा गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के बाबा गोरखनाथ व्यवस्था तथा बाबा गोरखनाथ वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना करते थे। ब्राह्मणों के विशेष अधिकार की विवेचना करते थे। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता था। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता था। क्या कहा गया? तंत्र कहा जाता था। इनकी सदस्यता बिना जाति भेदभाव या सबके लिए खुला था। सबके लिए खुला था। दक्षिण भारत में शैव धर्म नया लाइन से नया पॉइंट है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य वंश, कौन वंश? चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, के समय शैव धर्म काफी लोकप्रिय रहा। शैव धर्म काफी लोकप्रिय रहा। हो गया। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनारों के द्वारा किया गया।
हो गया। नैनारो संतों की संख्या 63 बताई जाती है। नैनारों की संख्या, नैनारों की संतों की संख्या 63 बताई जाती है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? हाँ, राष्ट्रकूटों ने किया था। चोल राजा वंश है, राष्ट्रकूट वंश। चोल राजा राज प्रथम ने तंजौर में, पेपर में आ चुका है, रेलवे में, तंजौर में राजेश्वर के शैव मंदिर का निर्माण करवाया। हो गया। कई बार पेपर में आ चुका है, रेलवे एसएससी का बपौती लाइन। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का चित्र, शिव और नंदी का चित्र अंकन है। पशुपतिनाथ मंदिर, कोई बताएंगे कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। में बागमती नदी के किनारे, कौन नदी? बागमती नदी के किनारे, बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। देवपाटन गांव में धन्यवाद। शैव धर्म खत्म।